क्योंकि ऐसे तो, क्योंकि जब भी हम कोई नया पाठ या दूसरा पाठ पूछते हैं किसी भी गुरु से, तो जी उसके साथ साथ एक संदेश ये भी तो देते हैं कि जो पहले वाला पाठ आपने दिया था वो कुछ काम नहीं कर रहा है, वो किसी काम का नहीं है। हम्म हम ये भी तो साथ साथ ही हम्म प्रकट कर रहे होते हैं। तो हम्म। जो इतने मंत्र रखे हैं आपके तो पास, इसका मतलब वो सब मंत्र बेकार है, तभी तो आपको कोई नया मंत्र चाहिए, है ना? तो अगर वो मंत्र काम कर रहे हैं तो किसी सॉरी मंत्र गुरु की जी, आवश्यकता आपको है ही नहीं। कर रहे हैं गुरु जी, जी बिल्कुल कर रहे हैं गुरु जी। मैं वो जैसे कि मैं खड़गमाला माँ का और श्री सूक्तम करती हूँ ना गुरु जी, तो मैं क्या, जैसे कई बार ये माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में देखना और पढ़ना होता है, तो वो मतलब मेरी इच्छा है ना, मतलब वो आपका करने इच्छा की तो होती है आपकी कि मैं इच्छा वो तो आपके कल को नहीं, सहस्त्रनाम मेरी करूं, बात मेरी बात परंतु मेरी बात सुनो। इच्छा तो हर आदमी की है कि मैं जी गुरु राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री बन जाऊं, ठीक, लेकिन उसे गुरु जी पार्षदी की भी राजनीति नहीं आती। जो अपने यहाँ का मेयर है आती उसकी भी, नहीं उसके है जी अंदर गुरु स्किल्स जी। नहीं है कि मेयर कैसे बनूं या विधायक कैसे बनूं। सही कह रहे और हैं जी सोच वो गुरु ये जी। रहा है कि मैं बस सीधा नरेंद्र मोदी के बाद मेरे नंबर आ जाए। बड़ा मुश्किल है, वो जी असंभव है। तो पहले जो आपके पास सही कह बेसिक रहे हैं। पार्ट हैं, वो जो बेसिक पार्ट हैं उनमें पारंगतता आने के बाद आप एक पांचवी जी कक्षा पास करने के बाद जो छठी आठवीं दसवीं में जाओगे, आपको, मैं समझता हूँ कि आप सोचते हो कि मुझे एमए की ज्ञान आज प्राप्त हो जाए, लेकिन एमए के ज्ञान का करोगे क्या जब आपको हाई स्कूल का ज्ञान नहीं होगा, जब आपको इंटरमीडिएट का और बीए का जी पता गुरु नहीं जी। होगा? आप उसे यूज भी नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एमए का ज्ञान हाँ सीधा जी दे गुरु भी जी। दिया ना, तो उसका कोर, ऐसे हम्म, तो फिर अब बताइए, अगर सबसे लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन ही है तो बच्चों को सीधे उसी में क्यों नहीं जी बैठा देते? अपने घर पे बच्चों को रखे जी रखो, जो गुरु जी। 20 साल का हो जाए सीधे एमए में दाखिल कर दो उसको। एक जी बच्चे को गुरु 20 जी। साल तक परवरिश करो कि उसने 20 साल का होने के बाद एमए में एडमिशन लेना है। मैं तुम्हारा ये जी कन्वर्सेशन अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि और लोगों के भी काम आएगा। तो ये इसमें बिल्कुल आएगा। है ना, तुम्हारा पक्ष इसमें से अगर कहोगे तो काट देंगे, वरना तो ये हाँ आंसर जी गुरु प्रश्न जी। उत्तर रख लेंगे। अगर एक बच्चा, जी गुरु जी। उसके पिताजी को लगता है कि इसके जीवन में एमए की विद्या ही काम आनी है और मैं इसको 20 साल तक घर में पाल लूं और 20 साल बाद सीधा इसको ले जा करके मैं बैठा दूं यूनिवर्सिटी में, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो सीख पाएगा? और क्या वो उस विद्या का इस्तेमाल कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा वो। हेलो। उचित है गुरु जी, ये लैक हो रहा है एक्चुअली ना, ये चीज लैक हो रहा है। आप हाँ, तो सही, ये तो मैं बहुत इतनी बिल्कुल बार उचित बोल है चुका हूँ। बहुत। मेरे देखिए 450 एक घंटे का मेरा डिस्कोर्स है और मेरे कई हजार अंक हैं। अगर उनको सुन समझ करके भी आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो चाहे मैं 10,000 घंटे बोलूँ, कभी समझ नहीं आ पाएगा। एक्चुअली मुश्किल ही आएगी क्योंकि आप उसका बेसिक गुरु ही नहीं जी समझ रहे हो। आप। आपको जी गुरु अब, जी। और जब भी कोई, बहुत से लोग हैं मुझसे, वो नए 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 पाठ पूछते रहते हैं, वो कभी कुछ भी जैसे अब एक बात सोचिए, आप ऐसा समझिए कि आपके घर में पिताजी बैठे हैं या आपके भाई बैठे हैं या आपके कोई मित्र बैठे हैं, वो आपको किसी चीज़ का मशवरा दे रहे हैं और उनका मशवरा सुना और फिर आप पड़ोसी के जाकर के मुंडेर पर से ढक करके फिर उनसे पूछ रही हैं कि अब आप कुछ बताइए। तो वो जो आपके घर में पिताजी, मित्र और जो पड़ोसी बैठे, जो जिससे आप बात कर रहे थे, जो आपके वेल विशर थे, उन्हें वो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? उन्हें लगेगा कि इसका तो भरोसा हम पे है नहीं, रोज़ हमसे पूछती रहती है, फिर भी जाके दूसरे से मशवरा ले रही है। ऐसे मंत्रों के साथ चलता है। आपने कुछ मंत्र आपको गुरु ने दिए, ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास कोई भी मंत्र नहीं है, किसी भी तरह का मंत्र नहीं है, तब भी वो काम कर रहे हैं। 1400 साल पहले उनका गुरु कोई क्रिया बता गया कि बस ऐसे कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे उठ बैठ लेना, फलानी चीज कर लेना, इसका ध्यान रखना। उनका गुरु भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, वो लगे हुए हैं और वो जा भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, सब चीज़ों में आगे भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु बोलते बोलते उनकी जबानें पलट गई, लेकिन हमें पता नहीं हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है और हमें क्या चाहिए। पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, और पात्रता के साथ हमें अर्जन होता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर हमारी पात्रता कम है तो अर्जित नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और जो लोगों को बहलाते हैं टोने टोट के कि ये हो जाएगा, वो जो कुछ नहीं होगा, उसमें आदमी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और ज़्यादा पाथ से अपने अलग हो जाता है। बहुत पॉजिटिवनेस के साथ तुम्हें बात समझा रहा हूं मैं, इतनी स्पष्टता से, क्योंकि स्पष्टता होनी जरूरी है। अगर स्पष्टता ना हो तो आदमी फिर गोल 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 घूमता रहेगा। तो एक तो जो पहले पाठ है उन पर भरोसा करिए, वरना वो पाठ नाराज होते हैं कि हम पे भरोसा ही नहीं है इस बंदे को, तभी तो नया पाठ पूछ रहा है। और फिर नए के बाद भी आप रुकोगे नहीं, मैं आपको आज 2 पाठ आज नहीं दे देता हूं, अब 10 दिन बाद फिर मुझसे नए 2 पाठ पूछोगे। आपने जैसे तय कर लिया है कि कोई भी पाठ आपका काम ही नहीं करेगा, तो जब ये तय ही हो गया कि कोई पाठ काम ही नहीं करेगा, तो किसी पाठ को करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको ये तय करना होगा कि मुझे जो सबसे पहले दिन पाठ मिला वही मेरा अंतिम पाठ है बस, और मुझे उसी से काम करना है बस। अब वो जो भी जैसा मेरा जीव, अब ये जो बात है, ये आसक्ति है बहुत बड़ी, ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, और इसी से परिणाम और इसी से लाभ मिलता है, बाकी चीज़ों से नहीं मिलता। ये एक बात हमें समझनी और सीखनी चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है, नाराज मत होना, उदास मत होना। गुरु बड़े बहुत बहुत प्रिय शिष्य होते हैं ऐसे, जिनको गुरु इस टोन में समझाते हैं और ऐसे स्पष्टता से बात करते हैं।
क्योंकि सफाई सीधी बात करना अच्छी बात होती है, और ये बहुत गहरा सूत्र भी है। अभी मुझे समझ आएगा ना गुरुजी। हाँ, अभी मैं अगर कहीं हाँ, क्या वो गुरुजी, आप तो देखिए गुरुजी हैं, आपकी ऊर्जा और आपकी समझ बहुत ज्यादा है, मेरी उतनी नहीं है। तो मैं कई बार जैसे परेशानियां और चीजों को देख के थोड़ा वीक पड़ जाती हूँ, तो वो ऐसा लगता है, वो इससे गुरुजी आपने कहा ना, ऐसा लग रहा है जादू ही हो जाए, बस चीजें ठीक नहीं, हो रही वो है, आप संभाल नहीं पाओगे, जादू हो जाएगा, आप वो- संभाल नहीं वो- सकते। आपको जादू को संभालने नहीं, की, जादू को संभालने की आपकी तैयारी ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको और नहीं दिला है देता हूँ, गुरुजी, सही कह बहुत लोग दुनिया में ऐसे हुए हैं कि जिनको सीधे ऐसे किसी पदों पर बैठा दिया गया, वो या तो स्कैंडल से फंस गए, या वो जेलों में चले गए, या वो वैसे कहीं मर कट गए, या उन्होंने उल्टा पुल्टा डिसीजन कर लिया, वो संभाल ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और तैयारी हमारी पार्षद की भी नहीं है, मेयर की भी नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए, एक उसके पीछे अनुभव चाहिए, और उसको जीवन की महत्वता चाहिए, तब आप उस चीज़ को भोग सकते हो। अब आपको जल्दी हो सकती है, लेकिन अस्तित्व को जल्दी नहीं है। आपको बहुत शीघ्रता है, अस्तित्व को कोई शीघ्रता नहीं है। क्योंकि शीघ्रता जब करनी चाहिए थी, तब आप लूज हो गए। जिस समय आपको ये कम उम्र में ये चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए थी, तब आपने नहीं की, तो अभी अपना समय लेंगी थोड़ा सा ना, है ना। हाँ, अब जो भी कुछ था, जो भी बात थी, तो वो हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए। और जो विद्या, जो चीज़ आपके पास है, ये अपरंपार हैं, अपरंपार। इनमें से 3-4 सूत्र किसी भी आदमी के जीवन को बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसमें हमने कई सौ सूत्र दे रखे हैं। लेकिन आदमी को किसी पे भी नहीं, मेरे पास हैं ऐसे 2-4 जन और भी हैं कि जो पूछते रहते हैं हर समय, बस अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। कुछ नहीं करें, वो कुछ भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बार बार उनका, उन्हें अपने आप को बदलाव करना होगा, तब चीज़ें बदलेंगी। चीज़ पाठ बदलने से नहीं कुछ होगा, अपना मन की स्थिति बदलने से चीज़ें बदलेंगी, तो अंतर आएगा। जी जी ठीक है, ठीक है गुरुजी, चलो। जैसा आपने बताया वैसा ही करूंगी मैं। हाँ, और गुरुजी, मैं नया नहीं पूछ रही हूँ, दिवाली आ रही है, आप हमेशा जैसे बताते हैं हवन वैसे करती हूँ, तो अभी दिवाली पे किस चीज का हवन कर सकती हूँ? पिछली दिवाली पर किस चीज़ का किया था? श्री सूक्तम बोला था आपने। उसी का करिए इस बार भी। ठीक है ठीक है, जी गुरुजी। ओके, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय ओम गुरुजी। नमः शिवाय। जय रमेश पास। आर्याम् अभया